પ્રભુ તમારા નામને ધન્યવાદ આપીએ છીએ કે આજે પ્રભુ મંગળવારે સાંજે હિલિંગ સેન્ટરની સંગતમાં એકઠા મળવા માટે તમને કૃપા આપી છે પ્રભુ અમને સર્વને અને પ્રભુ તમારા દાસ તમારા સેવકને પણ તમે અમારી મધ્ય સારી રીતે લઈને આવ્યા છો એના માટે ધન્યવાદ પ્રભુ ઈશુ બાપ આપની થનારી સેવાઓ પર અને આપની સંગતો ઉપર અમે તમારી આશીષ લઈએ છીએ પ્રભુ આ પ્રભુ સ્તુતિ આરાધનાની સેવાઓ તમે આશીર્વાદિત કરો વચનની સેવકાઈ પ્રાર્થનાની સેવકાઈ અને જે સેવકાઈ તમે તમારા સેવકને આપવાના છો પ્રભુ એમના દ્વારા તમે કરવાના છો દરેક સેવાઓ પર અમે આશીર્વાદ માંગીએ છીએ તમારો પ્રભુ તમે આશીર્વાદ આપો આ પ્રભુ એમના મુખની વાણી તમે બોલો બાપ પવિત્ર આત્મા દેવ તમારો અભિષેક એમની ઉપર ઉમેરો પ્રભુ આવનાર દરેક અને અમે પ્રભુ આજે આશીર્વાદ પ્રાપ્ત કરીએ આ પ્રભુ ઈશ્વર તેની કૃપા થવા દો બંધનો તૂટી જાય આ પ્રભુ ઈશ્વર બીમારીઓ દૂર થાય અને આવનાર દરેક મોટી આશીષથી ભરાઈ જાય તેની કૃપા થવા દો આ પ્રભુ વર્ષની શરૂઆત છે ત્યારે પ્રભુ આજની આ સંગત આખા વર્ષ માટે મોટી આશીષ લઈને આવનારી બને તેની કૃપા થવા દો દરેક વ્યવસ્થાને પણ તમારા હાથમાં સોંપીએ છીએ ઈશ્વર પ્રભુના નામમાં પ્રાર્થના સામે સ્વીકાર કરો બાપ આમીન આમીન आओ सब साथे મળીને પ્રભુની સ્તુતિ આરાધના કરીએ વિનંતી કરીએ કે આપણી સાથે માર્કભાઈ છે પ્રભુના સેવક જોરદાર તાળીઓ સાથે માર્કભાઈ અને યુવાનોનું સ્વાગત કરીશું તેઓ આપણી અગુવાઈ કરશે સ્તુતિ આરાધના क्या कोई कर सकेगा जैसा प्यार तूने किया क्या कोई कर सकेगा कुर्बान अपनी जान क्या कोई कर सकेगा जैसा प्यार तूने किया क्या कोई कर सकेगा कुर्बान अपनी जान मैंने ढूंढा हर कहीं मिला ऐसा प्यार नहीं अब मेरी जिंदगी पहले जैसी ना रही तेरा प्यार है महान तेरा प्यार अज़ीम अपार तेरा प्यार ही आराम तेरा प्यार है सदा आज और कल एक सा उसी प्यार ने कर दिया मुझे आजाद तेरा प्यार सिर्फ तेरा प्यार अनोखा प्यार सिर्फ तेरा प्यार ओ तेरा प्यार सिर्फ तेरा अनोखा प्यार सिर्फ तेरा प्यार तू प्यार का सागर दया का तू है तू प्यार का सागर नया का सागर
सोचा कि ऐसी नया मिलेंगे हमको भरपूरी से, युगों का राजा महिमा को छोड़कर अपनाया मेरे शर्म और गुनाह। किसने था सोच कि ऐसी मिलेंगे हमको भरपूरी से, युगों का राजा महिमा को छोड़कर अपनाया मेरे शर्म और गुनाह। क्रूस से मैंने पाई है माफी, मैं हो गया उस राजा का सुंदर मसीहा। अब मैं हूँ तेरा यीशु मसीह, तू है आशा मेरी। हालेलुया हालेलुया, प्रभु तेरी स्तुति हो। हालेलुया, तूने हराया मृत्यु को, तूने तोड़ी हर जंजीर, तेरे नाम में रिहाई। यीशु मसीह, तू है आशा मेरी। यीशु मसीह, तू है आशा मेरी। નમસ્કાર, આશીષ આપો. ધન્યવાદ. જો બાળક કદાચ રડે ભૂલમાં તો તેમને બહાર લઈ જઈને શાંત કરી દેશો. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હાલેલુયા. આ સમય છે પ્રભુના વચનથી આશીર્વાદિત થવાનો અને પ્રભુના સેવકનો પરિચય આપું. जब मैं प्रभु के सेवक पास्टर सालोम सर को मैं जब आपसे इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, तो इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत तो है नहीं, क्योंकि सर तो हमारे बीच में कई बार आए हैं और सर की सेवकाई के द्वारा वचन की सेवकाई, प्रार्थना, प्रोफेसी हम सब ने आशीष पाई है. पास्टर सालोम सर असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च मुंबई के पासबान है और प्रभु ने आपको बहुत ही अपनी सेवकाई के लिए भरपूरी से आपका इस्तेमाल करते हैं. तो ज़्यादा समय न लेते हुए हम जोरदार तालियों के साथ पास्टर सालोम सर का स्वागत करेंगे. हालेलुया. अपने पड़ोसी को देखकर बोलिए, आपको देख के अच्छा लग रहा है. Yes. Thank you, Jesus. मार्क भाई 1 मिनट कीबोर्ड पे आएंगे. एक बहुत अच्छा गाना है जो बीते दिनों में हमने कलीसिया में गाया है. मेरे हिसाब से गीत आपको भी आता है. Give me a C. उसकी करुणा सदा की है, धन्यवाद करो. उसकी करुणा सदा की है, धन्यवाद करो. राजाओं का राजा यीशु राजा जगत में राज करेगा. हालेलुया हालेलुया, उसका धन्यवाद करो. हालेलुया हालेलुया, उसका धन्यवाद करो. वो प्रभुओं का प्रभु है, उसका धन्यवाद करो. वो प्रभुओं का प्रभु है, उसका धन्यवाद करो. उसकी करुणा सदा की है, धन्यवाद करो. उसकी करुणा सदा की है,
बजा सकते हैं यीशु मसीह के लिए? अंत के दिनों में ये गाना पूरा होगा. जस्ट कीप सम पैड्स ऑन एंड दैट विल बी गुड. क्या आप आमीन कह सकते हैं? जोरदार आमीन कहिए. वेरी गुड. कुछ लोग अभी नहीं कह रहे. प्यार से आमीन बोलिए. वेरी गुड. प्रभु का धन्यवाद करते कि बड़ी दूर से आपके बीच में लेकर आया है. प्रभु का धन्यवाद करते आपके खादिम के लिए कि उन्होंने मौका दिया कि आज की इस इबादत में आपके सामने परमेश्वर के वचन को मैं पेश कर सकता हूँ. बेटा वॉल्यूम बहुत कम रखो. मैं चिल्लाना प्रेफर करता हूँ. बहुत कम कर देना वॉल्यूम. इसका गेन कम कर दो. आमीन. मैं बहुत शॉक्ड हूँ कि गुजरात में ठंड है. हमारे बॉम्बे में अगर मैं अभी कोट पहनूंगा तो लोग मुझसे कहेंगे तुम पागल हो गए हो, क्योंकि हमारे इधर कोई ठंडी के लक्षण नहीं है. पर मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, जहाँ जहाँ ले जा रहा है वहाँ वहाँ कोट पहनने का मौका मिल रहा है. हालेलुया. प्रभु का धन्यवाद करते हैं. मैं आज आपके साथ 4 बातों को बांटना चाहता हूँ. पहली बात है, मेरी पीछे बोलिए, मैं मसीह में कौन हूँ. वॉल्यूम बहुत कम कर देना. और कम कर दो वॉल्यूम. परफेक्ट. मेरी पीछे बोलिए, मैं मसीह में कौन हूं. मैं मसीह में कहां बैठता हूं. मेरे पास मसीह में क्या है और मैं मसीह में क्या कर सकता हूं. समझ में आया? सबसे पहली चीज है मैं मसीह में कौन हूं. दूसरा, मैं मसीह में कहां बैठता हूं. तीसरा, मेरे पास मसीह में क्या है. और चौथा, मैं मसीह में होकर क्या कर सकता हूं. पौलुस ने एक बहुत फेमस आयत का जिक्र किया फिलिपियंस 4 में. उसके 15 में हम इस बात को बहुत चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं, मैं मसीह में होकर. अरे हेलो हेलो. मैं मसीह में होकर क्या कर सकता हूं. बोलिए, मैं मसीह में होकर सब कुछ कर सकता हूं. थोड़ी मेहनत लगेगी बट काम पूरा करके जाएंगे. परमेश्वर का वचन कभी खाली नहीं जाता है. द वर्ड ऑफ गॉड, द बाइबल सेज, बाइबल कहती है जब उसका वचन आता है तो वो बगैर किसी फल के ऊपर नहीं जाएगा. मेरी प्रार्थना है आज की शाम जब आप आए हैं तो ये वचन जो आप सुन रहे हैं ये आपको आत्मा में, आपको शरीर में, आपके परिवार को, आपकी सेवकाई को यीशु नासरी के नाम से उठाए. May your spirits be lifted high. We are in the first, almost ending the month, पर हम लोग इस साल की पहली शुरुआत में हैं. और अक्सर कहा जाता है शुरुआत बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है. इसीलिए आप देखेंगे कि लोग जनवरी महीने में सबसे ज्यादा जिम्स ज्वाइन करते हैं. जिम जो होता है जनवरी महीने में सबसे ज्यादा ज्वाइन किया जाता है. मोटिवेशन होता है ना, भाई बॉडी बनाएगा. और धीरे धीरे कई बार वो जैसे साल आगे बढ़ता है हमारा मोटिवेशन घटते जाता है. बट क्योंकि हम साल की शुरुआत में है, व्हाई नॉट लेट्स मेक द मोस्ट ऑफ इट. जब हम इस साल की शुरुआत में है ही, क्यों ना इस महीने का और इस समय का पूरा इस्तेमाल किया जाए. बोलिए आमीन. हालेलुया. सो विल मेक द मोस्ट ऑफ इट एंड आई प्रे एज आई गिव यू द वर्ड ऑफ द लॉर्ड. जब मैं आपको परमेश्वर के इस वचन को देता हूं, आई बिलीव वेरी स्ट्रांगली that the Lord will work a new thing in your life. आसमान का खुदा आपकी जीवनों में नया काम करेगा. हालेलुया. मेरे पीछे बोलिए, परमेश्वर नए कामों का परमेश्वर है. The God we serve is a God of new things. Hallelujah. There is everything becomes new in our God. परमेश्वर में सारी बातें नई हो जाती है. हालेलुया. Everything becomes new. हालेलुया. अगर आप 2024 की प्रार्थना विनंतियों के साथ 2025 में आए हैं, आपकी प्रार्थना होनी चाहिए जनवरी खत्म होने से पहले, प्रभु ये बोझ मुझसे हट जाए. क्योंकि अगर ये बोझ आपसे नहीं हटेगा तो 2025 भी आपका 2024 का बैकलॉग लेकर चलेगा. और जैसे जैसे आपके सालों का बोझ बढ़ते जाएगा वैसे वैसे आप झुकते जाएंगे. पर क्यों ना प्रभु से आज कहे, प्रभु जितनी प्रार्थना को हमने 2024 में किया है उसको हम इस महीने के खत्म होने से पहले हाँ और आमीन में कबूल कर लेते हैं और विश्वास करते परमेश्वर तो हमको उत्तर देने पर है. हालेलुया. हालेलुया. So the Bible says, who am I in Christ? मैं मसीह में कौन हूं. मैं मसीह में कौन हूं. जैसे जैसे मैं बड़ा होने लगा लोग मुझसे आके कहने लगे, बेटा पापा जैसे दिख रहे हो.
कुछ लोग आके कहने लगे तुम मम्मी जैसे दिख रहे हो। वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशन। और किसके जैसे दिखूंगा? अपने माँ और बाप जैसे ही दिखते ना हम लोग। मार्क को देख के कोई डाउट करेगा कि पास्टर आशीष का बेटा है? एक चीज उन दोनों में कॉमन है, बताइए क्या? हाइट। नोबडी कैन डाउट इट। एक बेटा अपने बाप पर ही जाता है, और बाइबल कहती है उस जिन्होंने उस पर विश्वास किया और इसकी आत्मा को ग्रहण किया, उसने उनको किसका अधिकार दिया? बेटे और बेटियां होने का अधिकार दिया। तो अगर आप उसके बेटे और मैं उसका बेटा हूं, तो सोचिएगा कि आप किसके जैसे हैं। हु आर यू लाइक? वी आर लाइक आवर हेवनली फादर। हम हमारे आसमान के पिता के मानिंद हालेलुया है। बोलिए हम है। वी आर। कुछ दिन पहले मेरे पास एक शर्फ था कि मैं एक जेल में जाके प्रचार करूं। मुझे परमेश्वर ने बहुत ही विचित्र सी लाइकिंग्स दी है, मतलब बहुत अलग प्रकार के शौक दिए हैं, और बहुत छोटीपन से मेरी इच्छा थी कि मैं जाके जेल में प्रचार करूं, मैं जाके जेल में प्रचार करूं। और 2-3 बार मैं जेल जा चुका हूं, मतलब प्रचार करने के लिए। लोगों के एकदम मन बदल गए, मुंह उतर गए, भाई साहब जेल वाले लेके लिए। बट या और पिछली बार हमारे पास मौका था कि मैं एक बहुत बड़े बॉम्बे के जेल में जा पाया, और वहां पर तो पहली बार जब हम गए थे उस जेल में, तो ऐसी बैरक होता है वहां पे। बैरक, अगर आप कभी जेल गए होंगे तो ऐसे बैरक होता है, और बैरक में जितने लोग उस बैरक में सोते हैं, खाते पीते, सब वही बैठेंगे। बट जब इस बार हमको ले गए तो दोनों साइड से बैरक में सबको नीचे बुलाया गया, और हमने कहा कि सर आप क्या करेंगे? आज हम मैदान में आपके कार्यक्रम को करेंगे। मैंने कहा वेरी गुड, मुझे बड़ा अच्छा लगा। हम पादरियों को जब लोग आते तो बड़ा अच्छा लगता है। मैंने कहा यार, एक छत के नीचे सारे अविश्वासी कहां मिल सकते हैं जेल के अलावा। सो आई वाज वेरी हैप्पी। और जब ये हमारे भाई बहन अंदर से आने लगे, मैं आपको सच बता रहा हूं, पहली बार जीवन में जेल जाकर मैं डर गया जब मैंने इनके चेहरे को देखा, जब मैंने इनके हाथों में कटे हुए चीजों, हाथ कट मार्क्स को देखा, एसिड फेंका हुआ है। आप इमेजिन करिए, जो आप टीवी में देखते हैं वो सारे टाइप के भाई हमारे अंदर मौजूद थे। और जब वो सब एकदम से बाहर आए तो एकदम से मैं और मेरी टीम थोड़ी सी हम लोग डर गए। हमने कहा यार, ये हमने क्या मोल ले लिया अपने ऊपर। मेरे पास मार्क जैसा कोई भाई नहीं था जो मेरे साथ खड़ा रहे, कि जिसको देख के मैं महसूस करूं कि मैं सेफ हूं। मेरे पास जितने भाई थे वो मार्क के पाव थे, पाव किलो, समझ रहे आप, बहुत पतले थे। एक भाई तो हमारे साथ ऐसा था कि जिसको पुलिस वाले ने बोला तुम यहीं के तो नहीं हो, तो आप समझ सकते हो कितने पतले से हमारे साथ लड़के जा रहे थे। और परमेश्वर ने वहां पे मौका दिया। मैं आपको सच बता रहा हूं, बिल्कुल फ्लॉप वर्शिप थी हमारी। वर्शिप जो थी बिल्कुल फ्लॉप थी। सुनिए, जब आप जेल जाते हैं तो वहां पे पवित्र आत्मा किसी को नहीं मालूम होता है, वहां पे यीशु नासरी किसी को नहीं मालूम होता है। वो इसीलिए बैठते हैं क्योंकि उनको बैठना है। अगर आज्ञाओं का पालन नहीं करेंगे तो उनको सेल में डाल दिया जाएगा। they just have to do it. They don't have a liking to it. वो इसीलिए नहीं बैठे कि उनको मजा आ रहा है। And when you see people like that, मैंने कहा यार Lord, what should I sing to them? इनके लिए क्या गाए? The Holy Spirit gave me an idea. पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा इनके लिए गाओ कि छोरा विश्वासी हुई गवाह। और जब हमने पूछा, पूछो ना काहे, तो आपको सच बता रहे, सारे जो हमारे भाई थे उनके अंदर एक आत्मा जागी और सबने पूछा काहे। The Lord gives you idea in such circumstances. दूसरा, परमेश्वर ने गीत बताया कि क्या वहां पे जाके प्रशंसा हो गाएंगे तो कोई नहीं कुछ करेगा, किसी को कुछ समझ में नहीं आएगा। So Lord said, sing that song. कौन सा गाना? ये जीवन है फूलों की माला, ये जीवन है। अंदर बैठे भाई बहनों को मालूम है उनका जीवन कुछ समय का है। और जब ये गीत हम गाने लगे सर, तो इन लोगों की पहले दिल तो दूर, आंखें खोलनी पड़ती है पहले। इनका ध्यान आपको आपकी तरफ होना बहुत जरूरी होता है। और हमने ये गीत गाना शुरू किया, जो हमारे भाई बहन अंदर थे, they started responding, वो सुनने लगे। And then I started preaching to them. मैं उनको परमेश्वर के वचन से ये बात समझाने लगा। मैंने कहा कि आप में से यहाँ पर कोई इसीलिए नहीं है, मैंने कहा कि आप इसीलिए यहाँ पर हैं क्योंकि आपके जो फल थे वो खराब थे।
तो उसने ऊपर से कहा, ए बजाओ, मैं देख रहा हूं कौन नहीं बजा रहा है। और ऐसी उसने बात कही तो सब ताली बजाने लगे। प्रभु का धन्यवाद करता हूं, जेल के अंदर भी अनुग्रह देता है हमको। हाँ, जेल के अंदर भी अनुग्रह देता है। And I started preaching to them. And जब मैं उनको प्रचार कर रहा था, everybody started coming back. जो लोग अपने बैरक में चले गए, जो मन नहीं लग रहा था, वो सब वापस आए। They sat down और हमने प्रार्थना करी। हमने उनसे कहा कि कौन अपना जीवन यहाँ पे यीशु नासरी को देना चाहता है, हमारी बातें सुनने के बाद। और 70% लोगों के हाथ ऊपर गए उस दिन। और हमने पापियों की प्रार्थना कराई और हमने कहा कि आप अपना जीवन यीशु को दीजिएगा। उन्होंने अपना जीवन यीशु को दिया। और आपको सच बता रहा हूं, सारे पुलिस वाले इस पूरे किस्से को देख रहे थे, सारे इस किस्से को देखा जा रहा था। और उसके बाद एक बहुत अनयूजुअल चीज मेरे साथ पहली बार हुई जेल मिनिस्ट्री में। जैसे ही हम अपने सिस्टम को पैक करने लगे, वैसे ही कुछ भाई हमारे आए और हमसे कहने लगे हमको बाइबल चाहिए। I need a Bible. And I'm telling you, they were speaking in English. इंग्लिश में बात कर रहे थे, तो कह रहे थे हमको इंग्लिश बाइबल दीजिएगा, गिव अस एन इंग्लिश बाइबल। आपको मालूम है जेल में बाइबल नहीं दी जाती है। थोड़ा सा माफ करिएगा, प्रचार का शुरुआत जेल से हो गया तो आप लोग का मोरल डाउन नहीं होना चाहिए, बट मैं आपको कुछ बताना चाह रहा हूँ। कितने लोग कुछ सीख रहे हैं, कुछ लोग उदाहरण नहीं सीख रहे, बट इट्स ओके, आई एम स्टिल हैप्पी। जेल में बाइबल इसलिए नहीं दी जाती क्योंकि जो गिडियन की छोटी बाइबल होती है, उसके पन्ने फाड़ कर उसके अंदर तंबाकू लपेट कर उसका बीड़ी बनाया जाता है। तो हर जेल के गेट पे आपको बाइबल और गिडियन की किताबें पढ़ी हुई मिलेंगी, बट वो कभी कभी दी नहीं जाती। और ये जेल वाले, ये जो पुलिस वाले थे, कहते सर कोई नहीं पढ़ता है, कोई पढ़ता ही नहीं। पहली बार मिनिस्ट्री में हमारे हुआ है कि मीटिंग के बाद हमारे भाई बहन हमसे आके कहने लगे, भाई साहब हमको बाइबल दीजिए, गिव अस द बाइबल, हमको ये पवित्र शास्त्र पढ़ना है। उनको ना पवित्र आत्मा कौन है मालूम है, ना यीशु नासरी कौन है मालूम है, ना उनको तीसरे दिन वो मुर्दों से जी उठा मालूम है। दे नो नथिंग। बट जब आप बुरे से बुरे कैदी को, बुरे से बुरे व्यक्ति को उसकी पहचान यीशु में दिखाते हैं, तो बुरे से बुरा आदमी भी चाहता है कि वो उसके जैसा बन जाए। हालेलुया, हालेलुया। जैसी हमारी मीटिंग हुई, 3 लोग मेरे पास मीटिंग के बाद आए और मेरे से हाथ मिलाने लगे और मुझसे कहने लगे, भाई साहब, उन्होंने कहा सर थैंक यू सो मच। मैंने कहा क्या हुआ? कह रहे सर मैं वहां बैठा हुआ था और जब आपने बोला आपको जड़ साफ करनी है, जड़ साफ करने के लिए आपको पाप का जीवन दे देना पड़ेगा, तो मैंने वहां पे बैठ के बोला कि आज के बाद मैं इनमें से एक भी पाप नहीं करूंगा। 3 लोग साथ में थे। आज के बाद मैं इनमें से एक भी पाप नहीं करूंगा। और वो कहने लगे कि भाई सर जैसी प्रार्थना खत्म हुई हमारी जमानत की चिट्ठी आ गई। एंड ही वाज शोइंग, वो दिखा रहा था मुझे, भाई साहब ये देखिए जमानत की चिट्ठी। तो मैंने कहा वाह, ग्लोरी टू गॉड, आपने मन में विश्वास किया और जैसे आपने मन में विश्वास कर दिया खुदा बाप ने यहां से उत्तर दिया। सो मैंने उससे पूछा यार कहां रहते हो? तो उसने ऐसी जगह बताई जो मेरे घर के बिल्कुल पास में थी। तो मैंने कहा गॉड ब्लेस यू, इसके आगे कोई इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए। बट अ वर्स्ट ऑफ द वर्स्ट सिनर, एक बुरे से बुरा व्यक्ति और एक अच्छे से अच्छा धार्मिक व्यक्ति की पहचान उसके आप में कभी ठीक नहीं हो पाएगी। बट जब कोई भी अपने आप को यीशु नासरी में होकर देखता है तो उसकी पहचान बाप के सामने, लोगों के सामने नहीं, बाप के सामने। जो मुझे लोगों के सामने नकारेंगे उनको मैं बाप के सामने नकारूंगा। जब आप और मैं अपनी पहचान को यीशु नासरी में ढूंढते हैं, हमारा किस्सा बदल जाता है। आप में से बहुत से लोग यहां पर जो है, आपका पिछला कल वॉज नॉट वेरी गुड, बट आई एम टेलिंग यू, मैं आपको बता रहा हूं, बाइबल कहती है पौलुस ने उस फिलिपियन जेलर से कहा तू अपने आप को मत मार क्योंकि हम यहां पर सब मौजूद है। वी आर ऑल प्रेजेंट हियर। वो जेलर ने जब देखा कि सारे जेल के दरवाजे खुले हुए हैं और सब कैदी भाग गए हैं,
he was scared, वो डर गया और वो अपना जीवन लेने के लिए अपना खुद का कत्ल करने वाला था। तब पौलुस ने आवाज लगाई, उसने कहा डोंट किल योरसेल्फ, अपने आप को मत मार, क्योंकि हम यहां पर मौजूद हैं। आपको मालूम है उस दिन उस जेलर की जान बची कि नहीं बची? अगर आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि फिलिप की कलीसिया की, फिलिपियंस की कलीसिया की जो पास्टर था वो जेलर बन गया। हालेलुया, he was the jailer. When you find yourself in Christ, जब आप और मैं अपने आप को मसीह यीशु में पाते हैं, ढूंढते हैं, everything changes. Hallelujah. Everything changes when you find your identity in Christ. Who am I in Christ? मैं मसीह में कौन हूं? I guarantee you right now, अगर मैं यहां पे इस बात को बोलूं, हम में से कितने लोग पापी हैं, people will raise their hands. But that's not who we are. बाइबल कहती है रोमियो किताब उसके 6 अध्याय में, अब पाप हम पर प्रभुता नहीं करता है। So it matters. मेरे पीछे बोलिए, मैं अपने शब्द के ऊपर कभी नहीं जाऊंगा। बोलिए, मैं अपने शब्द के ऊपर कभी नहीं जाऊंगा। You are what you speak. आप वही है जो आपकी जुबान बोलती है। You attract what you speak. जिस बात का आप जिक्र करते हैं, उन चीजों को आप अट्रैक्ट करते हैं, उनको आप अपनी तरफ खींचते हैं। People have a very negative mindset. I am a sinner, I am a sinner, I am a sinner. Everybody is always a sinner. आपको चंगाई चाहिए? People's hands go up every time after 20 years. भाई साहब 20 साल चर्च आने के बाद भी अगर आपका हाथ ऊपर जा रहा है कि मैं पापी हूं, तो कुछ तो गड़बड़ है। It has become a routine for you. आप सोच नहीं रहे कि क्या बोला जा रहा है, आप रिसीव नहीं कर रहे, आपको बस लग रहा है कि बस हमको हाथ उठाना है। Everything changes once you find yourself in Christ. अगर यीशु नासरी यहाँ बैठे हुए थे, अब इतनी बार हमने इनको जेल का हिस्सा बना लिया, तो अब थोड़ा सा पॉजिटिव वे में यीशु नासरी बना देते हैं। अगर यीशु नासरी यहाँ बैठे हुए और भाई साहब हमारे पूछिए हम में से कितने लोग पापी हैं, और सोचिए अगर मैं हाथ उठाऊं तो यीशु नासरी को क्या मुझे सच बताइए, अगर यीशु नासरी यहाँ बैठे होंगे और अगर ये मुझसे पूछे क्या हम पापी, तो क्या आपका हाथ उठेगा? क्या आपका हाथ उठेगा? नहीं उठेगा, क्योंकि वो बोलेगा तो मैंने क्या किया फिर? अगर तुम अभी भी पापी हो तो मेरी कुर्बानी की क्या कीमत है? मेरी दाढ़ी नुचने की क्या कीमत है? मेरे कांटों के ताज का क्या कीमत है कि 2000 साल बाद भी तुम पापी हो? हालेलुया। मैटर्स अ लॉट व्हाट यू थिंक अबाउट योरसेल्फ। बहुत फर्क पड़ता है कि आप और मैं अपने बारे में क्या सोचते हैं। हम सब विश्वास करते प्रभु बड़ा है, हम सब विश्वास करते हैं कि परमेश्वर महान सामर्थी परमेश्वर है। That's not the problem. Believing in God as a very big God is not the problem. बाइबल कहती है 12 गोत्र में से 10 गोत्र के लोग वापस आए। ध्यान से सुनिएगा, 10 गोत्र के लोग वापस आए, और जब मूसा ने उनसे पूछा बताओ जमीन का एक जायजा दो कि क्या देख कर आए, तो बाइबल कहती है वो कहने लगे मूसा भाई वहां के अंगूर इतने बड़े थे और वहां पे पोमोग्रेनेट्स इतने बड़े थे, ऐसा लग रहा था कि उस भूमि पर दूध और मधु की धाराएं बह रही थी। हाँ कि नहीं? आप बताइए, ट्रू और फॉल्स? हेलो, सही बात है ना? धाराएं बह रही थी। इट्स अ प्रॉस्परस लैंड, इट्स सच अ वंडरफुल लैंड। दूध और मधु, born of God, वो जो परमेश्वर की पैदाइश है। Who is he? He overcomes the world. वो पृथ्वी पर, वो संसार पर विजय प्राप्त कर देता है। हालेलुया। मैं मसीह में कौन हूं? मैं मसीह में परमेश्वर की पैदाइश हूं। In Christ I am God's birth. Hallelujah. Can you say an amen? बोलिए मैं मसीह से पैदा हुआ हूं। I am born of God. अपने पड़ोसी को बोलिए तुम मसीह के पैदाइश हो। You are born of God. We are born of God. हम किसी मनुष्य से, You must be carrying your surname. आपका सरनेम होगा सर, but जब आप यीशु नासरी को कबूल कर लेते हैं, उस दिन से आपके रगों में यीशु नासरी का खून बहना शुरू हो जाता है। हालेलुया। बोलिए मैं मसीह की पैदाइश हूं। I am born of God. Hallelujah. Thank you Jesus. मेरे साथ एक आयत निकालिए, दूसरा करंथियों की किताब, 2 Corinthians chapter 4, दूसरा करंथियों की किताब उसका 4 अध्याय, दूसरा करंथियों की किताब उसका 5 अध्याय और उसका 17 वचन। सुनिए क्या लिखा है।
2 Corinthians chapter 5 verse 17, कोई मेरे लिए जोर से पढ़ ले। इसीलिए यदि कोई मसीह में है तो वो पापी है, वो बीमार है। यदि कोई मसीह में है तो वो इस टाइप का क्रिश्चियन है, वो इस डिनोमिनेशन का क्रिश्चियन है। क्या ये लिखा है? अब जो कोई मसीह में है वो क्या है? बोलिए, हम नई सृष्टि है। हालेलुया, वी आर अ न्यू क्रीचर। हालेलुया। जब तक ये बात आपके इस मोटे दिमाग में नहीं जाएगी तब तक आप पुराने कल में ही जीते रहेंगे। बोलिए, मैं नई सृष्टि हूं। पीपल कांट गेट आउट ऑफ देयर पास्ट। लिखा तो है वो नई सृष्टि, उसके आगे क्या लिखा है? ये पार्ट मसीह लोगों के जीवन में पूरा हो ही नहीं पाता है। पुरानी बातें बीत गई। बाइबल इस बात को स्पेसिफाई कर रही है कि नया होने का मतलब ये नहीं कि तुम नए टाइप के कपड़े पहन रहे हो। हमारे चर्च में एक दिन की बात, एक लड़का, एक फैमिली में एक लड़का आता है जिसको उस माँ ने उसको गोद लिया है। वो रास्ते पे रहता था लड़का, उसको गोद लिया है। वो ठीक से बोल नहीं पाता, उसका दिमाग बहुत तेज नहीं चलता है। जब वो पहली बार आया, उसका शर्ट पहनने का तरीका, उसका पैंट पहनने का तरीका, उसके जूते पहनने का तरीका, यू वुड नॉट लाइक इट। उसके बात करने का तरीका, यू वुड मेंटेन डिस्टेंस। बट आई थैंक द लॉर्ड, मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं, जब उसके करीब आते तो एक तरीके से नहीं आते, वो कहते हैं जैसे हो वैसे आओ। I thank the Lord that He receives me as I am. मैं जैसा हूं वैसा मुझे वो कबूल करता है और अपने स्वरूप में नया कर देता है। हालेलुया, हालेलुया। As you are, come as you are। ए बोझ से दबे लोगों, हम सारा बोझ अपने आप से खाली करना चाहते हैं। वो कह रहे हैं बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ और मैं तुमको क्या दूंगा? और बोझ दूंगा। भाई साहब, मैं पादरी नहीं बनना चाहता था। मैंने 27 साल अपने पापा को पास्टर देखा है और मैंने पादरियों को आसपास में देखा। मैंने कहा ये नहीं करूंगा काम, दुनिया में सारे काम कर लूंगा पर पादरी कभी नहीं बनूंगा। आप अपनी जान झोंक देते लोगों के लिए और एक समय आता है कई बार जब लोग ही आपके खिलाफ खड़े हो जाते। मैंने कहा ये मेरे से नहीं हो पाएगा भाई। I can't do this. I don't want to become a man of God. I don't want to do that. क्या दुनिया में बोझ कम है? क्या दुनिया में पास्टर्स कम है? But I thank the Lord कि उसका वचन ये नहीं कहता है बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ और मैं तुमको और बोझ दूंगा। बाइबल कहती है मैं अपने दासों को अच्छी चीजें देना जानता हूं। I load my servant with good things, the Bible say. Thank you Jesus. और खुदा बाप ने एक अलग तुमको विश्राम दूंगा। हालेलुया। आप ऐसे कुछ लोगों को इस वक्त अस्थमा है, और आपको बता दूं ये अस्थमा को आपके छाती से कोई लेन देन नहीं है। ये अस्थमा का सारा कनेक्शन आपके इस छोटे से दिमाग से है। बीमारियों का बहुत ज्यादा मेजर कनेक्शन आपके ब्रेन से होता है। क्यों? तो भैया इतना सोचते हैं क्या बताएं। और जो लोग सबसे ज्यादा सोचते हैं वो किसी मुकाम तक कभी नहीं पहुंच पाते। है सब बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ और मैं तुमको विश्राम दूंगा। मेरा जुआ उठा लो क्योंकि मेरा जुआ हल्का है। हालेलुया। टेक अप माय योक इज इजी। हालेलुया। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं, 450 कैदियों को प्रचार करके आया हूं और इस विश्वास के साथ आया हूं तो कम से कम 10 तो उसमें से पादरी बनेंगे, कम से कम 15 तो चर्च ज्वाइन करेंगे, कम से कम 20 तो एक अच्छा जीवन बिताएंगे क्योंकि ये बोझ से दबे लोगों मेरे पास आ। बाइबल कहती है हालेलुया। यू हैव नो होप इन योरसेल्फ। अपने आप में हमारे पास कोई आशा नहीं है। यू नीड टू गिव अप योर पास्ट टुडे। अगर आप मसीह में नई निर्मित बनना चाहते आपको आज अपना पुराना कल दे देना पड़ेगा। Otherwise you can never become new. कभी नया नहीं बन पाएंगे। I've seen people in churches have grudges for years. सालों का खुन्नस होता है चर्चेस में। I'm talking to believers right now. सालों का खुन्नस होता है। देखा शादी में नहीं बुलाया हमको, पास बगल में बैठे थे हम, बिल्कुल शादी में नहीं बुलाया, जानबूझ के नहीं। हम जानते हैं हम भी नहीं बुलाएंगे, हम भी नहीं बुलाएंगे। Grudges upon grudges. The church is very weak in taking offenses.
कलीसिया बहुत कमजोर है ऑफेंस लेने में, ठोकर लेने में। क्यों नहीं आ रहे चर्च? भाई साहब हमको देख के प्रचार कर रहे थे। भाई साहब हमको देख के विचार करे, इसलिए आपने चर्च आना बंद कर दिया। ये कंप्लेन पौलुस के पास ले जाइए, जिसको 3 बार बेतों से मारा गया, उससे कोई आपको पौलुस पूछेगा चर्च क्यों नहीं आ रहे? भाई साहब ने उनको देख के प्रचार किया था। पौलुस कह रहे हाँ, मैंने जो तो पीड़ा उठाई उससे तो कहीं ज्यादा भयंकर आपका दर्द है ना। We are very weak in taking offense. हम छोटे बच्चे बन जाते जब ठोकर लगती है। Very, very weak. You can never be a strong Christian if you are not good at taking offenses. कभी मजबूत मसीह नहीं बन पाएंगे अगर सताव नहीं झेल पाओगे। कभी मजबूत मसीह नहीं बन पाओगे अगर ठोकर को झेल नहीं पाओगे। आज प्रभु से अनुग्रह मांगिए कि इन अंत के दिनों में प्रभु हमको ये अनुग्रह दे कि हम सताव को एंजॉय कर सके, हम सताव में मजा उठा सके। हालेलुया। कि हम ठोकरों को परमेश्वर मुकुटों के मानिंद पहन पाए, जो तेरा वचन कहता है। हालेलुया। पुरानी बातों को जाने दीजिए। लेट ऑल थिंग्स गो। नया साल है सर, यह आपके पास मौका है। ये पुराना कल आपको आगे बढ़ने नहीं देगा। इट विल होल्ड योर फ्यूचर बैक। आई एम टेलिंग यू, लिसन टू मी। मेरी बात मानिएगा। बहुतों के भविष्य इसीलिए बर्बाद हो गए क्योंकि बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, मम्मी पापा का झगड़ा है, मम्मी पापा को दिक्कत है, और ऑटोमेटिकली परिवार उसका हिस्सा बन जाता है। आप सबकी प्रगति रोक रहे हैं। बाइबल कहती है पुरानी बातें बीत गई। आज दुआ करके जाइए, प्रभु होने दे मेरे जीवन में। चाहे आप फिर से बात मत करिए, उस व्यक्ति से बात मत करिए, उसके बगल में मत बैठिए, उसको मिठाई मत खिलाइए बर्थडे पार्टी में, बट आप कहिए प्रभु पुरानी बातें बीत गई। और जब पुरानी बातें बीत जाती है, अब बाइबल कहने लगी अब देखो। जब हो गया तब लिखा है देखो अब तो सब नया हो गया। ब्रांड न्यू रिस्टार्ट, सब कुछ ब्रांड न्यू कर दिया है। इसीलिए हम अपने प्रचार को, हम अपने सुसमाचार को एक जेल में भी जाके प्रचार कर सकते हैं, क्योंकि अब सब कुछ नया हो गया है। हालेलुया। एवरीथिंग हैज बिकम न्यू। बोलिए मैं मसीह में एक नई निर्मित हूं। आई एम अ न्यू क्रिएशन। आई एम बोर्न ऑफ गॉड। मैं मसीह की पैदाइश हूं। Say that to yourself, अपने आप से बोलिए, because some of you have just been saying, भाई साहब हम लोग श्रापित हैं। बाप दादों के जमाने से लोगों को सिर्फ और सिर्फ श्राप याद रहते हैं। इस कुल का श्राप है, उसका श्राप है, 4 बाप ने क्या किया तो उसका श्राप है। बाइबल कहती है शैतान के श्राप 4 पीढ़ियों के लिए होते हैं, बट आसमान के खुदा की बरकत 1000 पीढ़ी के लिए होती है। आप चूज करिए आपको किसका हिस्सा बनना है। हालेलुया। You need to speak out of your mouth, say, I am born of God. मैं प्रभु की पैदाइश हूं। कोई श्राप मुझ पर नहीं है। I have no curse upon me. Can you say amen? कोई श्राप मुझ पर नहीं है। There's no curse upon me. बाइबल कहती है याकूब के लिए तुझ पर कोई जादू टोना नहीं चलेगा। बोलिए मुझ पर कोई जादू टोना नहीं चलेगा। कोई जादू टोना नहीं। अरे ये नींबू पे पैर रख दिया, नींबू पे पैर रख दिया। एक दिन हमारे पास एक बहन आई, कहने लगी भाई साहब मेरे घर के बाहर मुर्गी होती है ना, मुर्गी का सर, हर सुबह में जाती हूँ और मुर्गी का सर पड़ा होता है। तो मैंने उनसे कहा पता करिए शरीर कहाँ जा रहा है। हम मसीह लोगों को क्या है, जो मिले हम खा लेते हैं। नींबू मिर्ची मिल जाएगी तो चटनी बना लेंगे। बोलिए हमको कोई श्राप छू। हम कर्नाटका जा रहे थे, कर्नाटका छोड़ी, मैं अफ्रीका जा रहा था। 2 बार अफ्रीका गए। जब जा रहे थे तो लोगों ने हमको क्या कहा, भैया का नाम क्या है, योहाकिम भाई संभाल के जाना, वहां पे बड़ी वाली होती है। बड़ी वाली का मतलब होता है, और अफ्रीका ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत अंधकार का काम होता है, संभाल के जाना, वहां पर बहुत बड़ा वाला होता है भाई, बी वेरी केयरफुल। हमसे कहा गया था दुष्टात्माओं को मत निकालो। वाह, एकदम लूसीफर के मीठे शब्द है, एकदम
बाइबल कहती है यीशु नासरी ने कहा जाओ और मेरे नाम से, और लोग आके कहते हैं दुष्ट आत्मा को मत निकालो, तुम्हारे अंदर आ जाएगी। अभी माइकल सर आने वाले ना कुछ दिनों में, उनसे कहानी पूछिएगा, वो कहानी बताते हैं। एक दिन वो एक गांव में मीटिंग करने गए। तो जब गांव में मीटिंग करने गए तो जैसे ही मीटिंग की बीच का हिस्सा आया, जब आराधना होने लगी, तो कुछ लोग आए, उन्होंने शुरू कर दिया अपना। तो माइकल सर ने अपने लोगों को बोल के रखा था जब ऐसा होगा तो क्या करिएगा। तो दो लोग आए, दो बहनें आई, वो दो बहनें गई और उनके कान में कुछ तो बोला, एकदम से बाल बांधे, साड़ी बांधी और एकदम से बाहर। भैया ऐसा क्या बोल दिया सर इन लोगों ने कि ऐसी दुष्ट आत्माएं निकल गई। बाद में पता चला माइकल सर ने उनको बोला था जब ऐसा कुछ हो तो उनको बोलना तुम्हारे बच्चों को कोई उठा के ले गया है। और जैसे वो बहनों ने सुना, मेरे पीछे एक बात बोली जो मुझ में है। हाँ मजा नहीं आ रहा है, अभी थोड़ा खुल रहे ना, बोली जो मुझ में है। सुनिए मैं बम्बई से आता हूँ, आपके भाई साहब तो बम्बई में धंधा कर चुके, हमारी भाषा बहुत अलग है, उधर अपुन तपुन चलता है। जो मुझ में है, मराठी में जो माझ्यात आहे, जो मुझ में है वो दुनिया से छोटा नहीं है, वो बड़ा है। हालेलुया। जब हम लोग अफ्रीका गए, लोग कहे वहाँ कहने लगे संभाल के जाओ, कर्नाटका गए वहाँ जाके लोग कहने लगे संभाल, तो हर जगह जाएंगे लोग संभाल के जाओ। सुनिएगा, कलीसिया से बड़ी आत्मा कोई नहीं होती है। जिस जगह पर कलीसिया है वो सबसे बड़ी आत्मा होती है। हालेलुया। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि उसने धरती पर और किसी को यह अधिकार नहीं दिया कि जाओ और दुष्ट आत्मा को निकालो, केवल अपनी कलीसिया को उसने सामर्थ और अधिकार दिया है कि मेरे नाम से जाके दुष्ट आत्मा को निकालो। बोलिए जो मुझ में है वो बड़ा है। कितने लोगों को अच्छा महसूस हो रहा है, क्योंकि जिंदगी भर हम यही सुनते आए। हम में से कितने लोग पापी हैं, हम में से कितने लोग परेशानियों में है। आप बताइए कभी किसी का हाथ नीचे रहेगा परेशानियों के लिए? बाइबल यीशु नासरी कहने लगा डोंट वरी अबाउट द प्रॉब्लम्स, चिंता मत कर उन समस्याओं के लिए जो तेरे जीवन में आएंगे, बट इस बात को जान ले कि मैं उन पर प्रभुता पा चुका हूं। हालेलुया। मैं चाहता हूं कि आज जब आप यहां से जाए तो इस विश्वास के साथ जाए प्रभु की पैदाइश है। We are born of God। और जो मसीह का पैदाइश होता है वो क्या करता है? वो संसार पर विजय प्राप्त करता है। क्या करता है? सर मैं भविष्यवाणी करता हूं यीशु नासरी के नाम से, इस साल उन सारी परेशानियों पर जब आप जिस पर प्रभुता नहीं प्राप्त कर पा रहे थे, ये 2025 आपका साल होगा जिस पर आप प्रभुता करेंगे। I prophesy in the mighty name of Jesus that you will overcome the world। तुम संसार पर विजय प्राप्त करोगे यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया। Clap for Jesus। हालेलुया, हालेलुया। सर हमारे पास टाइम है? हम लोग कर्नाटका गए थे और कर्नाटका में जब हम लोग ने ओपन मीटिंग करी थी तो अक्सर पुलिस ऑफिसर आते प्रोटेक्शन के लिए। तो दो सर्कल ऑफिसर और एक वहाँ के जो मेन ऑफिसर थे वो लोग बीच मीटिंग में आए और सामने हमारे वहाँ पे बैठे और मैं प्रचार कर रहा था स्टेज के ऊपर से। मीटिंग होने के बाद हमने आदेश दिया स्टेज से यीशु नासरी के नाम से सारे लोग जिनके अंदर दुष्ट आत्मा वो बाहर निकले। तो थोड़ी देर में सारी जो लोग जिनके अंदर दुष्ट आत्माएं थी वो एकदम से बाहर आ गए और हम एक एक को नाम लेकर कह रहे थे यीशु नासरी के नाम से। और जब ये दुष्ट आत्मा निकलती है सर तो ये कुर्सियों को फेंक रहे हैं और मट्टी उड़ा रहे हैं, पता नहीं क्या नीचे लेट रहे, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। ये दोनों ऑफिसर सर आगे बैठे हुए थे और हम लोग, मेरे साथ और खादिम थे, हम लोग यीशु के नाम से निकल। आप सोचिएगा बैठे बैठे वो सोच रहे थे कि हमारे पास भले ही इस जगत का अधिकार है बट ये लोग जो है इनके पास दोनों जगत का अधिकार है।
हमको तो चोर के पीछे भागना पड़ता है पकड़ने के लिए, बट ये लोग तो आदेश देते हैं और वैसे ही जो शैतान है वो बाहर निकलता है। बोलिए मैं मसीह की पैदाइश हूँ, आई एम बोर्न ऑफ गॉड, हालेलुया। मैं मसीह की पैदाइश हूँ, हालेलुया। आप में से बहुतों को मेरी गवाही मालूम है, मुझे माइग्रेन था, हैवी माइग्रेन, पर आपको मालूम है ही दैट इज बोर्न ऑफ गॉड, वो जो मसीह की पैदाइश है वो विजय प्राप्त करता है। ओल्ड इज गॉन, ओल्ड वॉज माइग्रेन, बीमारी मेरी पुरानी चीज थी, अस्थमा मेरी पुरानी चीज थी, पुराना चला गया है, आज नया आ गया है, हालेलुया। थैंक यू जीसस। मैं हर बीमार के लिए दुआ करता हूँ, आज आपकी बीमारी का आखिरी दिन होगा। किस पर? पुरानी चीजें बीत गई। Whatever was old in your life, जो भी चीजें पूर्वजों से होते हुए आई है और पता नहीं कहां से होते हुए आई है, यीशु नासरी के नाम से वो सारी पुरानी बातें जाती है और आपका घराना नया होगा। और इस साल आपके परिवार की गवाही होगी कि मैं और मेरा परिवार परमेश्वर की सेवा करेगा यीशु नासरी के नाम से। और कलीसिया ने कहा, बोलिए हम परमेश्वर की सेवा करेंगे। बोलिए मैं मसीह की पैदाइश हूं, आई एम बॉर्न ऑफ गॉड, हालेलुया। थैंक यू जीसस। एक आयत निकालिए मेरे साथ, दूसरा करंथियों उसका 5 अध्याय और उसका 21 वचन। 2 Corinthians chapter 5 verse 21। जी कोई मेरे लिए जोर से पढ़ ले। जो पाप से अज्ञात था, पाप ठहराया परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। बोलिए मैं परमेश्वर में, बोलिए मैं मसीह में धार्मिक हूं, मैं मसीह में धर्मी व्यक्ति हूं। बहुत जरूरी है कि हम सिर्फ मसीह ना रहे बट हम लोग धर्मी रहे, क्योंकि बाइबल कहती है धर्मी जनों, मसीहों के नहीं लिखा है, परमेश्वर धर्मी जनों के कदमों को निर्देश देता है। बाइबल कहती है धर्मी जन अपने बच्चों के लिए विरासतें छोड़कर जाती है। मैक्सिमम प्रोमिसेस आर फॉर द राइचियस पीपल। जितने सबसे ज्यादा वायदे बाइबल में लिखे वो सारे वायदे धर्मी लोगों के लिए लिखे हैं। प्रभु का धन्यवाद करते, आपको और मुझे धर्मी बनने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती है। आज ऐसे कितने विश्वास है हमारे देश में जहां पर लोग अपने आप को धर्मी ठहराने के लिए अपने आप को चाबुक मारते हैं। आज भी ऐसे कितने विश्वास है जहां पे लोगों को सैकड़ों किलोमीटर चलकर जाना पड़ता है। बट प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि आपको और मुझे अपने आप को मारना नहीं पड़ता है, क्योंकि कोई तो था जो सैकड़ों किलोमीटर चला और जिसके ऊपर सारा मार चला गया, उसका नाम था यीशु नासरी। और क्योंकि उसके कोड़े खाने से और उसके किलोमीटर पर किलोमीटर चलने से मैं चंगा हो गया हूं और उसके कारण मैं धार्मिक बन गया हूं। हालेलुया। आपने कभी वो बात सुनी है, मैं जयवन से भी बढ़कर हूं? सुना है? आई एम मोर देन अ कॉन्करर। मैं अपने चर्च में एग्जाम्पल को दे रहा था, अक्सर मेरी बीवी मेरे साथ होती है, तो मैं चर्च को समझा रहा था कि जयवन से भी बढ़कर का मतलब क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं बॉक्सर हूं, बॉक्सिंग करता हूं, तो मैं साल भर अखाड़े में जाता हूं, मारता हूं और खूब मार भी खाता हूं, और हर महीने अपने बीवी के लिए एक चेक लेकर आता हूं। अखाड़े में मार कौन खा रहा है? और मैं हर महीने अपने बीवी के लिए चेक लेकर आता हूं। मेरी बीवी जाके उसको खर्चा करती है जहां उसका मन करे, मॉल में जाओ, खाने के लिए जो भी उसको करना है वो करती है। इसको कहते जयवन से भी बढ़कर, जयवन से भी बढ़कर। कितने लोग समझ पा रहे? ना मार खाना पड़ा, बट सारी मार का सारा प्रतिफल भी मिला। हम लोग मसीह में जयवन से भी बढ़कर है।
अपने आप तो मारिएगा नहीं। सुनिएगा, इंश्योरेंस के बारे में सुना है? इंश्योरेंस के बारे में, इंश्योरेंस तभी मिलता है जब सामने वाला ऑफ होता है, बोले तो अपने भाषा में ऑफ होता है। बट प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, आप में से किसी को मरने की जरूरत नहीं है कि कुछ अच्छा होगा। एक मरा जिसके कारण अनंत काल का जीवन मेरा हुआ, एक मरा जिसके कारण मृत्यु पर जय मुझे मिली, एक मरा जिसके कारण आज यीशु के लहू से हमारे पाप धुल जाते हैं, एक मरा जो कलवरी के क्रूस पर था, उसके कलवरी के क्रूस से हमारे गुनाह धुल दिए जाते हैं। बहुत अच्छा गीत हम लोग गाते हैं, यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता है हमको। हालेलुया। कितने लोग इस बात से खुश है कि कोई तो हमारे लिए मरा जिसके कारण आज हम जयवंत से भी बढ़कर है। हालेलुया। वो पापी बना कि आप और मैं धर्मी ठहराए जाए। जब आप अपने आप को धर्मी मानना शुरू करते हैं, आपकी बातचीत बदलती है, आपका रहन सहन बदलता है। कभी बीमारों के लिए दुआ करने गए आप? कितने लोग बीमारों के लिए दुआ करने गए? पादरी साहब के अलावा कितने लोग गए? जब भी आप कभी नोटिस करिएगा, जब आप बीमारों के लिए दुआ करने जाते हैं तो उनका घर कैसा होता है? एक छोटी सी बल्ब जल रही होगी, सारी खिड़कियां पैक लगी हुई होगी, एकदम अंधेरा वाला माहौल होगा। आदमी बीमारी से नहीं, माहौल से मर जाता है। एकदम 3 इडियट्स वाला सीन मेरे को याद आता है, राजू के पापा। माहौल से आदमी मरता है सर, बीमारी से नहीं। बट वही आप जाइए, खिड़कियां खोलिए, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा गीत लगाइए, लाइट बढ़ा दीजिए, थोड़ा परफ्यूम मारिए और जाके दुआ करिए, आप देखिएगा झट से आदमी उठ जाएगा, बैठ जाएगा। कितने समझ पा रहे हैं? इट डिपेंड्स, बहुत फर्क पड़ता है कि हम अपने आप को कैसा कैरी करते हैं। आज आपसे मैं कह रहा हूं कि आप धर्मी है, नीचे जाते जाते मत बोल दीजिए तौबा तौबा तौबा, बोलिए मैं धर्मी हूं, मैं मसीह में एक नई निर्मित हूं, मैं जयवंत से भी बढ़कर हूं। मैं आपसे कह रहा हूं बोलिए। सॉरी, मैं वो प्रचारक नहीं जो रिस्पॉन्ड नहीं करूंगा। जब मैं कह रहा हूं बोलिए तो बोलिए, आपके भले के लिए बोल रहा हूं। बोलिए मैं जयवंत से भी बढ़कर हूं। आप बोल सकते हैं? दैट्स अ मिरेकल। आज यीशु मसीह ने कितनी जुबानों को खोल दिया है। बोलिए मैं जयवंत से भी बढ़कर हूं। बोलिए मैं मसीह की पैदाइश हूं। बोलिए मैं धर्मी व्यक्ति हूं। बोलिए मैं चंगा हो गया हूं यीशु मसीह के नाम से। अपने पड़ोसी को बोलिए जो बोला है उस पर विश्वास करो। हालेलुया। तो आपको समझ में आया आप और हम मसीह में कौन है? समझ में आया मसीह में कौन है? हम पापी नहीं है। यीशु नासरी के साथ स्वर्गीय स्थानों में हमको बिठाया गया है। हालेलुया। इसीलिए बाइबल कहती है रोमियो की किताब 12 अध्याय में कि हम इस पृथ्वी के हैं पर हम इस पृथ्वी में नहीं हैं। We belong to this earth but we are not from this earth because we are seated with Christ himself. हम मसीह में बैठते। बोलिए मैं मसीह में बैठता हूं। इसीलिए जब पुलिस वाले सामने बैठे रहते हैं तो भी जब हम एक आवाज लगाते हैं तो उस आवाज से दुष्ट आत्माएं निकलती है, क्योंकि भले ही उनके पास एक पद है इस पृथ्वी पर, बट हमको परमेश्वर ने मसीह में बिठाया है। हालेलुया। वी आर सीटेड इन क्राइस्ट। हम लोग मसीह में बैठते हैं। कहां पर? स्वर्गीय जगहों पर, इन हेवनलीज। बहुत जरूरी है आपको और मुझे समझ। आपका कलीसिया इस 21 दिन के उपवास में था, आई बिलीव, राइट? हमारी कलीसिया भी 21 दिन के उपवास में थी। 21 दिन के उपवास का कॉन्सेप्ट कहां से आया है? किसने किया था? दानियल ने किया था। सही बात है। बाइबल क्या कहती है? दानियल ने उपवास किया और 10वीं आयत में लिखा है और एक फरिश्ता वहां पर आया और अचानक से सब लोग गिर पड़े। किसी ने नहीं देखा, किसी ने नहीं सुना, बट दानियल को समझ में आया क्या हो रहा था। और गैब्रियल फरिश्ता कहने लगा, दानियल जिस दिन तूने प्रार्थना करी थी उसी दिन परमेश्वर ने तेरे उत्तर को रिलीज कर दिया था। अब ध्यान से सुनिएगा। क्या परमेश्वर बहरा है? क्या परमेश्वर नाकामयाब है? नहीं। इसका मतलब जब हम प्रार्थना करते हैं और हमको उत्तर नहीं मिलता है तो हाई चांसेस है
कि ऐसी दुष्ट आत्माएं होती जो आपके और मेरे उत्तर को रोक के रखती है। हेलो। और इसीलिए गैब्रियल कहने लगा मुझे 21 दिन लगे। कितने? आप जाए यीशु के नाम हो जाओ। दानियल जैसा नबी 21 दिन लगे उसके उपवास के बाद। गैब्रियल कहने लगा कि मुझे पर्शिया के राजा ने रोक दिया था, तेरे उत्तर को मैं लेके आ रहा था और मुझसे नहीं हो पाया, इसलिए मैं माइकल के पास गया और उसकी मदद लेने। आप सुनिएगा, ये सब स्वर्गियों में हो रहा है। ये दानियल की किताब में लिखा है, ये सब स्वर्गियों में हो रहा है। अभी यीशु नासरी आया नहीं है, अब क्रूस का इंट्रोडक्शन नहीं हुआ है, अब लहू बहाया नहीं गया है। बाइबल कहती है कि नई वाचा, ये पुरानी वाचा, ये नई वाचा की क्या है? परछाई है। पुरानी वाचा, ये नई वाचा की क्या है? परछाई है। कुछ भी नहीं हुआ है, इसीलिए फरिश्ते आपस में लड़े जा रहे हैं। बट नए नियम में इसलिए बाइबल कहने लगी कि वो सब अब ना हो, और इसीलिए मसीह ने हमको, परमेश्वर ने हमको स्वर्गीय स्थानों पर बिठाया है। हालेलुया। बोलिए हम स्वर्गीय स्थानों पर बैठते हैं। सुनिएगा, एक दिन की बात है, बड़ा मजा आएगा आपको एक किस्सा सुनकर। एक बहुत पावरफुल प्रॉफिट था, आपने उसके बारे में सुना है कई दफा, वो हमारे चर्चेज में आते हैं। उनका नाम एलिया था। एलिया नबी के बारे में सुना है, कई बार चर्चेज में जिक्र किया जाता है। एलिया नबी की कहानी है, एक दिन ये आदमी उससे कहने लगा ये बलिदान जला के दिखाओ। अब बाइबल कहती है 450 बाल के जो नबी थे वो कोशिश कर रहे थे कि उस बलिदान को जलाए, नहीं जला पा रहे थे। अपने आप को काटा, रोए, अपने आप को मारा, खून बहाया, कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। सुबह से शाम हो गई और एक उनमें से उस बलिदान को नहीं जला पाया। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि जब हम कहते हैं कि हम मसीह में बैठते तो इसका मतलब क्या होता है सर। और बाइबल कहती, एलिया ने कहा क्या तुम्हारा परमेश्वर, अगर आप लिटरल ट्रांसलेशन पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है क्या तुम्हारा परमेश्वर टॉयलेट करने गया है, क्या तुम्हारा परमेश्वर सो गया है। बाप रे, इतनी अकड़ एलिया में भाई, इतना घमंड इस आदमी में। आपको पता हो, जब आपको पता लगता है ना मसीह में कहा बैठते तो हमारा बातचीत एकदम से बदल जाता है। और कहने लगा हो गया तुम्हारा, सबका हो गया, अब मेरी बारी। और क्या किया उसने? कहा पानी ले आओ। पानी से पूरे पत्थर भिगा दिए, पानी से पूरा बलिदान जला दिया, और डिफिकल्ट करा दिया। अब बाइबल कहती है एलिया अपने घुटने पर आया और अब धीरे धीरे उसकी प्रार्थना को बढ़िए, धीरे धीरे बढ़ के उस प्रार्थना 14 सेकंड में खत्म हो जाएगी। 14 सेकंड की प्रार्थना में आग आसमान से उस बलिदान पर आ गई। 14 सेकंड्स, पूरा दिन निकल गया। उन लोगों के लिए पूरा दिन निकल जाएगा, पूरी जिंदगी निकल जाएगी जो मसीह के साथ बैठते नहीं है। पर जो लोग मसीह के साथ बैठते हैं उनके लिए 14 सेकंड काफी होते हैं। मैं देखता हूं इस साल आपकी प्रार्थना विनंतियां इसी प्रकार से पूरी होती है, क्योंकि आसमान का खुदा साल की शुरुआत में आपको इस बात को याद दिला रहा है, भूलना नहीं कि मैंने तुमको अपने साथ स्वर्गीय स्थानों में बिठाया है, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। सीटेड विद क्राइस्ट। बोलिए हम मसीह में बैठते हैं, हम मसीह के साथ बैठते हैं। इसीलिए देखिए हमारी सभाओं में कोई फरिश्ता थोड़ी आता है अटेंड करने के लिए, कोई नबी थोड़ी आता है। आसमान का खुदा खुद इस जगह पर मौजूद होता है। हालेलुया। एक ही परमेश्वर है पूरी दुनिया में जो अपने लोगों के साथ अपनी सामर्थ बांट सकता है। ट्रू और फॉल्स? एक ही परमेश्वर है जो पूरी दुनिया में अपनी सामर्थ अपने लोगों के साथ बांटता है। मैं अपनी कलीसिया को सारा अधिकार और सारा सामर्थ देता हूँ। बोलिए मैं मसीह में बैठता हूँ। अपने पड़ोसी को देखकर बोलिए आप मसीह में बैठते हैं। यू आर सीटेड इन क्राइस्ट। हालेलुया। आई एम सीटेड इन क्राइस्ट। कैन यू से बेटर आमेन? साथ में पढ़िएगा 1 2 3 को। और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ। हालेलुया। एक और आयत निकाली मेरे साथ, कोलोसियों की पत्री उसका 1 अध्याय और 13 वचन। इसके बाद हम प्रार्थना करेंगे। कोलोसियंस चैप्टर 1 वर्स 13। लेट्स प्रे आफ्टर दिस। कोलोसियों की किताब उसका 1 अध्याय उसका 13 वचन। जी, उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाया और अपने प्रिय पुत्र के राज में प्रवेश कराया। आज के बाद
आपकी जुबान पर अंधकार के जीवन का जिक्र नहीं होना चाहिए। अगर आप हॉस्पिटल जाते हैं तो एडमिट होने के लिए नहीं, बट केवल प्रार्थना करने के लिए जाते हैं। अंधकार का मैंने अपने चर्च में इस बात की भविष्यवाणी करी। मैंने कहा कोई भी बहनों के अलावा और डिलीवरी के अलावा किसी की भी पीठ हॉस्पिटल के बिस्तर को नहीं लगेगी। क्या आप ऐसी भविष्यवाणी कर सकते हैं? 100% कर सकते हैं। यीशु मसीह कहने लगा, चोर तो चोरी करने, घात करने और बर्बाद करने आता है, बट मैं इसीलिए आया हूं कि तुमको जीवन दूं, और थोड़ा नहीं, बहुतायत का जीवन देके जाओ। हालेलुया। आपकी कलीसिया का हिस्सा होगा बहुतायत का जीवन यीशु के नाम से। कोई अपने समय से पहले नहीं मरेगा। Can you say amen? Hallelujah. He took us out of that kingdom. अंधकार के राज्य से बाहर निकाला। Look at yourself today. अपने आप को देखिएगा। It is because उसने आपको और मुझे बाहर निकाला और उसके राज्य में प्रवेश कराया। हालेलुया। बोलिए हम मसीह में बैठते हैं। मैं आपके साथ प्रार्थना करना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि इससे पहले हम प्रार्थना करें, मेरे साथ इन बातों को एक बार फिर दोहराइए। बोलिए, मैं मसीह में एक नई निर्मित हूँ। बोलिए, मैं मसीह में जयवंत से भी बढ़कर हूँ। बोलिए, मैं मसीह में धर्मी ठहराया गया हूँ। बोलिए, मैं मसीह के साथ स्वर्गीय स्थानों में बिठाया गया। हालेलुया। Close your eyes everybody. अपनी आंखों को बंद करो। I feel the Lord will work in people's heart this evening. आसमान का खुदा आपके दिलों में काम करेगा। Thank you Jesus. Thank you Jesus. हर माँ जो यहाँ बैठी है, खुदा करो इस बात को आपसे कहने के लिए बोलता है कि कभी भी शैतान को वो सेटिस्फैक्शन नहीं देना कि तुम अपने बच्चों के लिए रो रही हो। तुम्हारे बच्चों का भला होगा, खुदा कहता है। इट विल बी वेल विथ योर चिल्ड्रन। कोई बाप इस जगह पर अकेला नहीं है, कोई पिता इस जगह पर अकेला नहीं है। आप और हम मसीह में हैं। Children will do excellent. आपके बच्चे बहुत अच्छा करेंगे सर। We are seated with Christ. मसीह में बिठाए गए हैं। शाखारा बासी। I pray this year, as you begin this year, जब इस साल की इतने दिनों तक हम गलत कहते आए हैं, हम कहते थे हम पापी हैं, हम पापी हैं, हम पापी हैं, और आज पता लगा है वचन से कि हम असल में तो पापी नहीं है, क्योंकि पाप की कोई प्रभुता हम पर नहीं है। यीशु नासरी ने सारे पापों को हमसे पूरब से पश्चिम अलग कर दिया है। अगर आप उनमें से जो कहते हैं भाई साहब पता नहीं क्यों बार बार अपने आप को नीचे गिराता हूं, अपने आप को नीचा दिखाता हूं, या लोग मुझे नीचा दिखाते हैं, पर आज पता लगा है कि यीशु नासरी के बलिदान के कारण उसने हमको अंधकार के जीवन से बाहर निकाला है और अपने साथ स्वर्गीय स्थानों में बिठाया है। अगर आप उनमें से हैं, मैं चाहता हूं अपने स्थान पर खड़े हो जाए और आज आसमान का खुदा आपके जीवन में कुछ करने पर है। इस साल की शुरुआत में सबकी आंखें बंद रहेगी, और इस साल की शुरुआत में आसमान का खुदा आपको एक मौका दे रहा है। He's giving you a chance that you start your year well, कि आप अपने साल को बेहतरीन तरीके से शुरू कर पाए। Thank you Jesus, as people are standing, Lord I thank you जब लोग खड़े हो रहे हैं, ये तेरा काम है परमेश्वर, तू लोगों के जीवन में कर रहा है, giving them a brand new start। लोगों को परमेश्वर तू brand new start दे रहा है। You are giving people brand new beginnings, hallelujah। सिर्फ साल नया नहीं होगा, सारी चीजें नई होगी यीशु के नाम से। Only the year will not be new, everything will become new। आपका दर्शन नया होगा, आपका बल नया होगा, आपकी आंखें नहीं होंगी, आपकी किडनीज नहीं होंगी, everything will become new in the name of Jesus। Thank you Jesus, thank you Jesus।
Hallelujah. Lord, I pray, let this year not go a waste for people. ये साल लोगों के लिए बर्बाद ना जाए परमेश्वर। बट खुदा बाप, जो आंखों ने नहीं देखा, जो कानों ने नहीं सुना और जो राजकोट के दिल में समा नहीं पाया, उन बातों को इस साल परमेश्वर बेथेस्दा हीलिंग सेंटर की कलीसिया में दिखा दे और इस बात को स्थापित कर दे कि इज़राइल का परमेश्वर आज भी जीवितों का परमेश्वर है। चाक पर अपनी रख मुझे, रूप अपना यीशु दे मुझे, जलाल का अपने बर्तन बना, आकार दे अपने हाथों से, तेरी मर्जी हो पूरी मुझसे, एक ऐसी मशक मुझको बना। चाक पर अपनी रख मुझे, रूप अपना यीशु दे मुझे, जलाल का अपने बर्तन बना, आकार दे अपने हाथों से, तेरी मर्जी हो पूरी मुझसे, एक ऐसी मशक मुझको बना। फरियाद ये खुदा मुझको उठा, मुझको बना, फरियाद ये तुझसे खुदा मुझको उठा, मुझको बना, अपने सामर्थ से हमको में अपने छुपा, मुझको हाथों से अपने छिपा। इस वक्त खुदा की आत्मा को मैं सुनता हूँ और खुदा का रूह मुझसे कहता है कि परमेश्वर आज किसी को यहाँ से अल्कोहल से आजाद करना चाहता है, दारू के लत से आजाद करना चाहता है। मैं आपको खड़ा नहीं करवाऊंगा, पर आप जानते हैं आप कौन है और आपको ये बात मालूम है कि अगर अभी नहीं तो दारू खत्म कर देगी तुमको। पर आज परमेश्वर का वचन तुम पर नाजिर हो रहा है और खुदा कह रहा है छुप छुप कर नहीं, हमेशा के लिए आसमान का खुदा उस लत को तुम्हारे अंदर से जला देता है, नया करता है, make you new. And the Lord says, अगर परमेश्वर से अनुग्रह मांगोगे आज तो खुदा बाप तुम्हारी मदद करेगा। Thank you Jesus। बिगड़ना चाहूं मैं, बिखरना चाहूं मैं, तेरे हाथों में ही रहना चाहूं मैं, दुनिया की भीड़ में कहीं खोना चाहूं मैं, इस भीड़ में कुचलना चाहूं मैं, बिगड़ना चाहूं मैं, बिखरना चाहूं मैं, तेरे हाथों में रहना चाहूं मैं, दुनिया की भीड़ में कहीं खोना चाहूं मैं, इस
अपने बना। प्रभु यीशुआ मुझ में हो तेरी महिमा। प्रभु यीशुआ मुझ में हो तेरी महिमा। प्रभु यीशुआ मुझ में हो तेरी महिमा। Thank you, Jesus. Shakala bara santoria. Rekuri kalara baha santoria. Shakaya nama setoria lama. Shikala nama setoria. Thank you, Jesus. Shikala nama santoria lama. Sister, I see the Lord touching you today in a very peculiar way. I see the Lord touching you in a very peculiar way. I see the Lord touching many people right now. Stand up, man. Sir, stand up. The Lord is touching you. Stand up. Receive what the Lord is doing. He's doing something new. Sister, stand up. Are you together? No? You have to stand up. What do you want God to do for you? Huh? Salvation for your family. The Lord will do it this year. We are praying. What do you want the Lord to do for you? क्या चाहते हैं प्रभु आपके लिए करे? Amen. अपने हाथों को उठाइए. In the name of Jesus. Brand new, Lord. भजन संहिता 23 तेरे जीवन का भजन बनता है. उम्र भर तू उसके भवन में रहेगी. Father, in the name of Jesus, give my friends strength, Lord. खुद बाप इस बार जब अपने परिवार से बात करेंगे तो बड़े धैर्य के साथ बात करेंगे और इनकी बात सुनी जाएगी और लॉर्ड इनके घर पे परिवर्तन आएगा और इनका और ये पूरा परिवार तेरी सेवकाई करेगा यीशु नासरी के नाम से. थैंक यू जीसस. शाखाला बातोरी हीराला रबा से तोरी खाला शायोरी रबा से. The Lord touches you, lady, in a very peculiar way. I see you crying on the bedside, but the Lord says, I will fulfill the desires of your heart. I see a lot of tears going by, but the Lord will make a way. खुदा कहता है मैं मार्ग बनाऊंगा. I don't know what is impossible in your life right now. क्या चीज असंभव है तेरे जीवन में, बट खुदा कह रहा है मैं मार्ग बनाऊंगा. Are you listening to me? Is the Lord speaking to you? The Lord says, I will make a way where there seems to be no way. मैं मार्ग बनाऊंगा जहाँ पे कोई मार्ग नहीं होगा. रेगिस्तान से तू बाहर निकलेगी, आग से निकलेगी, वो तुझे जला नहीं पाएगा और पानी तुझे डुबा नहीं पाएगा. Receive the grace of God in the name of Jesus. Receive strength from God. Receive strength from God. The Lord will make a way. आसमान का खुदा मार्ग बनाएगा. शिकांदोरी खाला रबा से तोरिया. I see a young man in the spirit. Is anybody here in a business line? कोई यहाँ पे business में है, जवान आदमी? Any young man in business? One, yes. Two. Any young man? Any more? In business? No young man. I see a man. मैं आदमी को देख रहा हूँ.
You in the specs, you in the specs stand. The Lord says, I am giving you a ladder. Your business is not growing, but the Lord gives you a ladder. Do you understand? क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? The Lord is your breakthrough. People are not your breakthrough. You have been relying on people for a long time, trying to get a breakthrough. The Lord says, I am your breakthrough. If you know me, people know you. The Lord gives you a ladder today. खुदा बाप तुझे सीढ़ी देता है. You cannot do it in your strength. You are on the second level right now. You should have been a lot higher, but you are not there. Am I talking to you? Don't be under pressure. If I am talking to you, tell me if that is right. सही है? The Lord says, I am giving you a ladder. मैं तेरे लिए एक सीढ़ी का इंतजाम करता हूँ. So today onwards, in the name of Jesus, show me your hand. In the name of Jesus, Father, receive the strength of God. One more time. Lord, I see somebody crying. What business are you in? Occasionally, the Lord will give you a ladder. Multiple schools, colleges in the name of Jesus, and the wealth of the wicked will be laid up for you. अधर्मियों का धन तेरे लिए बिछाया जाएगा. And your hands will make big church buildings because that's your burden, to support the kingdom of God with finances. You have seen pastors suffer and he said, मैं मदद करूंगा. But the Lord makes a way. Receive that grace in the name of Jesus. Thank you, Lord. विश्वास से प्रभु चंगा करेगा. विश्वास से आओ. विश्वास करो, विश्वास करो, विश्वास से. आप छोड़ी बात. डोंट वरी. प्रभु चंगा कर रहा है आपको. आप प्रभु पे विश्वास करते हैं, यीशु चंगा करेगा, है ना? आराम से, कोई घाई नहीं. थैंक यू जीसस. थैंक यू जीसस. हालेलुया. जैसे आप कदम ले रहे हैं, प्रभु आपको बल देता है. बल पे बल दे रहा है. पकड़ के चलिए, कोई बात नहीं. बल पर बल. यस, वेरी गुड, वेरी गुड. स्ट्रेंथ लॉर्ड, स्ट्रेंथ इन द नेम ऑफ जीसस. विश्वास करते हुए यीशु नासरी बल देगा. विश्वास करते बेटा. कहां पर कर रहे हैं? Father, in the name of Jesus, I rebuke this infirmity now. Out in the name of Jesus. यीशु नासरी के नाम से बाहर. मेरे भाई को आजाद कर दे प्रभु इसी वक्त. और चंगाई इसका हिस्सा बने. चंगाई इसका हिस्सा बने. I command every demon spirit to come out now. हर दुष्ट आत्मा की सामर्थ को मैं यीशु के नाम से अभी आज्ञा देता हूं. बाहर निकलो यीशु के नाम से. थैंक यू जीसस. बल पर बल प्रभु आपको देगा. स्ट्रेंथ अपॉन स्ट्रेंथ इन द नेम ऑफ जीसस. ऐसा लग रहा है? ऐसा लग रहा है? कोशिश करो कि बाबा, कोशिश करो यीशु के नाम में. यहाँ पे दर्द कम है. थैंक यू जीसस. थैंक यू जीसस.
तुम यहाँ पर इसलिए आए हो, आप मम्मी हैं उनकी। मैं आत्मा के आए में कुछ देख रहा हूँ, और मैं देख रहा हूँ ये लड़का मरते मरते बचा है। सच है, ये मरते मरते बचा है। सच है बेटा, सच है, पक्का मरते मरते बचे हो एकदम। क्या हुआ था तुम्हारे साथ? एक्सीडेंट हो गया, तुम मरते मरते बचे हो, और प्रभु तुमको आज यहाँ पर लेकर आया है, और प्रभु तुमको चलाएगा, प्रभु तुमको चलाएगा। विश्वास करते हो? हम भी विश्वास करते हैं, सब लोग विश्वास कर रहे हैं कि आप यहाँ से चल के जाएंगे। करते कि नहीं? कितने लोगों का विश्वास बढ़ रहा है? हेलो, वेरी गुड, वेरी गुड। सी, दैट्स व्हाट चर्च इज अबाउट। द लॉर्ड वर्क्स, द बाइबल सेज, और उसने अपने लोगों के बीच में काम किया और लोगों में बड़ा आनंद था। दैट इज व्हाट चर्च इज अबाउट। भाभी, आपके बच्चे पर शैतान का बड़ा हमला हुआ है, मैं आत्मा के आय में देख रहा हूं, पर प्रभु ने इस बच्चे को फरिश्ता भेजकर बचाया है, फरिश्ता भेजकर इसको बाहर निकाला है। तुम सही समय पर पहुंचे हॉस्पिटल। बेटा, प्रभु तुमको आज बल देगा। जब यहां से घर जाओगे कोई चिंता नहीं करना, बट तुम्हारे पैरों में, टखनों में तुम्हारे बल आएगा। बाइबल कहती है जब यूहन्ना और पतरस ने उसको यीशु का नाम दिया तो लिखा है he started walking यीशु मसीह के नाम से। हाँ, कितने लोग विश्वास करते हैं? शाकाला बारा सात थोरियाना। You both can say it if you want. But if you want to receive from God, just keep receiving. How much time do we have, Pastor? शाकाला बारा। How many are? कितने लोग लग रहा है प्रभु बात कर रहा है? Yeah. Thank you, Jesus. लाबारा सीतारा नामा से कोरियाना, शाका बारा ज़िगायाना नामा से रे। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. मैं तो माटी हूँ, उठा ले। खाली हूँ, भर दे। मैं तो माटी हूँ, उठा ले। खाली हूँ, भर दे। लाया हूँ मैं तेरे दर पे। तू निगाह करम कर, तू मुझ पे पसंद कर। लगा के आस तुझसे, वो दीदार मेरा तेरे रूह से हो मुलाकात यीशु से, हो मुलाकात यीशु से, हो मुलाकात। कहाँ से आया बेटा? बेटा, बिल्कुल। थैंक यू जीसस। क्या चाहते हो प्रभु तुम्हारे लिए करे? क्या चाहते हो? प्रभु का सेवा करना चाहते हो? वो पास्टर को देख रहे हो सामने, आज उनसे मिलना। बहुत सी प्रार्थना का उत्तर स्वर्ग में नहीं होता है, बहुत सी प्रार्थना का उत्तर जमीन पर ही होता है। मैं दुआ करता हूँ आप और मैं किसी की प्रार्थना का उत्तर बने इस साल। आप और मैं किसी की प्रार्थना का उत्तर बने, कितना अच्छा होगा नहीं? कलीसिया में तुम्हारी प्रार्थना का उत्तर वो खादिम है, उनसे बात करो और तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। थैंक यू।
चाहता हूँ एक आखिरी बार हम सब अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। आंटी खुदा ने तुमको छुआ है आज, रिसीव करिए। यस, रिसीव। वेरी गुड। तुम्हारे दुख को वो आनंद में बदल देगा। तुम्हारे शरीर में इस वक्त परमेश्वर काम कर रहा है, तुम्हारे दिल को मजबूत कर रहा है। थैंक यू लॉर्ड। थैंक यू लॉर्ड। प्रभु की उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। यही कहती है ना बाइबल, आनंद आपसे आता है। विश्राम का साल हो। विश्राम का साल आज सब जाएगा। जब आप यहाँ से जाएंगे कोई दर्द आपके शरीर में नहीं रहेगा। शाकाला 12 साल। When people cry, जब लोग रोते हैं, it's a sign that the Holy Spirit works. आप सब लोग बहुत समझदार लोग हैं और अक्सर लोगों को लगता है ये सब तरकीबें होती है, बट जहाँ खुदा का रूह होता है वहां पर ऑटोमेटिकली आपका आत्मा उसको सरेंडर कर देता है। नेवर स्टॉप योर सेल्फ इन द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड। अपने आप को खुदा की हुजूरी में थैंक यू जीसस। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. तेरे भवन में हम आते हैं, सारा आदर। Young man, the Lord is touching you. The Lord is touching you. Come here. Don't stop. See, that's the Lord. See, that's the Lord. Don't stop yourself. So please, कोई अपने आप को रोके ना, ये मौका आप ही के लिए है। This time हमें गीत गाते हो मुलाकात यीशु से, और जब यीशु आता है तो दुख के आंसुओं को खुशी के आंसू में बदल देता है। आज यीशु नासरी के नाम से मैं भविष्यवाणी करता हूं उसके नबी होने के नाते कि तुम्हारे हर दुख का एक एक आंसू 2025 में खुशी के आंसू में तब्दील होगा, यीशु मसीह के नाम से। थैंक यू लॉर्ड।
You are a servant of God, yeah? You are a servant of God. ईमानदारी इनके बच्चे पर रोकने पाए और मतलब आप ये साल इतना आशीषित होने पाए, मतलब आप इनके समझ से परे लोगों को भेजना, कौवों को भेजना, मछलियों को भेजना कि वो इनके और इनके परिवार के लिए इंतजाम किया जाएगा। मैं यीशु के नाम से भविष्यवाणी करता हूँ, आज से हमारे घर का कभी तेल और आटा कभी खत्म नहीं होगा और बहुतायत को जैसे तुम खिलाते आए हो अपनी कमी घटी में से, आज से तुम अपनी बहुतायत से लोगों को खिलाओगे। इसी काम में ईमानदार बने रहो। खुदा का कहता है मैं तुमको उठाऊंगा, ठीक समय पर तुमको उठाऊंगा जब तुमको कोई छुपा नहीं पाएगा। यीशु नासरी के नाम से परमेश्वर के अनुग्रह को तुम पर बोलता हूं, अपने हाथ में उठाइए। प्रभु आप दोनों को एक नई आत्मा देता है। मैं देखता हूं आत्मा में आपकी आत्माएं थक गई है, बट परमेश्वर आज आपकी आत्मा को नया कर देता है और एक नए बल के साथ, एक नए दर्शन के साथ और एक नए वचन के साथ प्रभु आपको यहाँ से आगे बढ़ाता है यीशु नासरी के नाम से। मार सांतोरिया का मारोस लीगा बारे आना से के लिए मारोस प्राची का पाला बातें आपका क्रॉस बड़ा अच्छा है। आपकी लंबी उम्र के लिए दुआ करूंगा। Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Everybody lift up your hands. How many of you feel the Lord is working? तेरे भवन में हम गाते ओ सारा आदर यीशु तुझको देते हैं ओ, और हम कहते हैं पूरे दिल से कहते हैं और हम कहते प्रभु यीशुआ मुझ में हो तेरी महिमा। प्रभु यीशुआ मुझ में हो तेरी महिमा। थोड़ी देर में यहाँ पे फरिश्ते आएंगे और फरिश्ते इस जगह पर जुम्बिश करेंगे। आसमान का खुदा इस जगह पर मौजूद है। शिखाना बारा से रे बाला वीरा सुकून वो शकील मारी नवाहा लिम्ब्रांदा का बालारा नमासे के। मेरे दर्शन में मैं एक आदमी को देखता हूँ जो 50 साल की उम्र से ऊपर है, बट उसके टखनों में, घुटनों में बहुत दर्द है। अगर आप में से कोई है, मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूँ। 50 साल के ऊपर बट घुटनों में दर्द है, कोई है? आपकी क्या उम्र है अंकल? 52 है आप, घुटने में दर्द है। अभी प्रभु आज आपको चंगा करे। बेटा कैसे लग रहा है?
अच्छा लग रहा है? थोड़ी थोड़ी कोशिश करो उठ के चलने की, यहाँ आ जाओ। आज बेटा चलोगे तुम, लोग देखेंगे, प्रभु को महिमा मिलेगी। यीशु नासरी के नाम से। आत्मा के आय में देखता हूँ कोई तो है जिसको बहुत एसिड रिफ्लक्स होता है। एसिड रिफ्लक्स, बहुत ज्यादा एसिडिटी बाहर आता है। कोई है? आई सी 3 पीपल। आपको एसिड रिफ्लक्स, बहुत ज्यादा हाई एसिडिटी है। अपने छाती पे हाथ रखिए भाभी, अपने छाती पे हाथ रखिए बेटा। यीशु नासरी के नाम से मैं दुआ करता हूँ खुदा बाप, आज ये एसिड रिफ्लक्स इन तीनों लोगों के जीवन से खत्म होता है। इनके लेवल्स को नॉर्मल कर दे परमेश्वर। मेक ऑल द लेवल्स नॉर्मल इन द नेम ऑफ जीसस। यंग गर्ल्स, द लॉर्ड सेज आई विल यूज यू, पुट गॉड फर्स्ट। आई विल यूज यू, द लॉर्ड सेज आई विल यूज यू। The only thing I can hear for you guys is I will use you, I will use you. And I see the Lord saying, people will use you and throw you, but I will use you and protect you. Does that make sense? The Lord says, I will use you, I will protect you, I will establish you. Yeah? So give your lives to the Lord for His service. Are you serving already in the worship team? You are? Are you planning? Is there a desire for your heart? You should do it. Wherever you are connected, let the Lord use you and He will not throw you. You are not used and thrown for God. He loves you. That's why His Son gave His life for you. The Lord says, I will use you. Grasp that today. Lift up your hands. Say, thank you Lord. We are ready to be used by you. प्यारे खुदा, मैं दुआ करता हूँ दोनों बहनों के लिए। जब तेरा वचन आया कि तू उनका इस्तेमाल करेगा, और आने वाले दिनों में इस वचन को पूरा होते हुए देखेंगे, और हमारे कलीसिया के जवान नशे में बर्बाद नहीं होंगे, हमारे कलीसिया के जवान बुरी आदतों में बर्बाद नहीं होंगे, पर हमारे कलीसिया के जवान लोग यीशु नासरी के नाम से खुदा बाप तेरी सेवा करेंगे। कुछ खादिम बनेंगे, कुछ नबी बनेंगे, कुछ आराधक बनेंगे, और इन अंत के दिनों में परमेश्वर तेरे राज्य को राजकोट के शहर में बुलंदियों के साथ स्थापित करेंगे यीशु मसीह के नाम से। थैंक यू जीसस। आई हैव 2 prophecies more and then we'll close. 2 prophecies more. Is that fine? 2 prophecies more. अभी आएंगे आप। Thank you, Jesus. I hear in the spirit there are some people who want to be used by the Lord. आप में से कुछ लोग हैं जिनको प्रभु आप चाहते हैं कि आपका इस्तेमाल हो, प्रभु आपका इस्तेमाल करे। एक है, कौन है? और कोई है? गुड। 2 3 हाथ ऊंचा उठाइए। ओह, आई वॉज वंडरिंग आपकी बारी कब आई। कीप योर हैंड्स लिफ्टेड, अपने हाथों को ऊंचा रखिए। आई वांट टू सी हु वांट्स टू सर्व द लॉर्ड। मांदोरियाना मान साथोरिया पालारा साथा शिखाहिला बहादुरा रमा बिरोस प्राटोस पारोस अगी बाइला महा नागरा बांदोसी गाया नामा शाखाला बांदोरिया। तुम पहली बार आए हो? पहली बार आए हो? मैं आत्मा के आए कुछ देख रहा हूँ।
रहे हो कि तुम पूछ रहे हो ये क्या हो रहा है और क्या ये मुझसे भी बात करेगा। कुछ नहीं। आप साथ में पहली बार नहीं है। हाथ पकड़िए आप दोनों, हस्बैंड वाइफ। प्यारे प्रभु, आज मेरा भाई यहाँ से बरकत पाके जाए। मेरे भाई पर दया कर और उसकी बेगम पर दया कर, और जो उनकी दिल की इच्छा है वो इस साल पूरी होगा, यीशु मसीह के नाम से। जो लोग परमेश्वर की सेवा करना चाहते थे हाथ उठाइए जल्दी से। आपके अंदर एक आग होनी चाहिए। ये गवर्नमेंट जॉब का ऑफर नहीं है, ये राजाओं के राजा की सेवा करने का ऑफर है, और वो कभी भी अपनी सेवा तुम पर थोपेगा नहीं। यशाया कहने लगा, मैं अशुद्ध होठों का आदमी हूं, बट ये भी तो देख कि मैं ही तैयार भी तो हूं। और आसमान के खुदा को अशुद्ध होठों से कोई दिक्कत नहीं है। आज अपनी वेदी से कोयला भेजेगा, अशुद्ध हाथों को ठीक कर देगा, अशुद्ध पैरों को ठीक कर देगा, अशुद्ध होठों को ठीक कर देगा, अशुद्ध विचारों को ठीक कर देगा। सारी अशुद्ध चीजें यीशु के सामने कुछ भी नहीं है। बट सवाल यह है कि आपके अंदर एक इच्छा होनी चाहिए, और अगर आपके अंदर वो इच्छा है तो ये साल आपके लिए सेवकाई का साल होगा। अपनी आंखों को बंद करें। प्यारे खुदावंद यीशु नासरी के नाम से मैं प्रार्थना करता हूं कि खुदा बाप, इन अंत के दिनों में हमको फसल काटने वाले लोगों की जरूरत है। तेरा वचन कहता है फसल तो बहुत है बट काटने वाले बहुत कम है। आज खुदावंद तेरे सामने एक ऐसा झुंड खड़ा है जो इस बात को कहता है, तू अगर फसल देगा तो हम काटने के लिए यहाँ पर खड़े हैं। हम भारत देश को बदलते हुए देखने के लिए तैयार है। राजकोट में बेदारी आने के लिए तैयार है परमेश्वर। मैं दुआ करता हूं इन लोगों ने जिन्होंने अपने हाथों को ऊंचा खड़ा किया है, आज खुदावंद स्वर्ग से इनके नाम को नोट डाउन कर ले, और आज इस दिन से इनकी सेवकाई इनके जीवनों में शुरू हो जाए यीशु नासरी के नाम से। मैं दुआ करता हूं हमारे अंकल के लिए, यीशु नासरी के नाम से, जो 5 साल से पैरों में दर्द है। प्यारे खुदावंद हमारे अंकल पर दया कर, और खुदा बाप यीशु नासरी के नाम से आज ये दर्द इनके शरीर से जाता है, और ये गवाही लेकर आएंगे कि तूने इनके जीवन में कार्य किया है। यीशु मसीह के नाम से प्रशंसा हो वे प्रभु यीशु की, प्रभु यीशु मसीह मैं तारा महिमावंत नाम की स्तुति करिए आभार मानिए છે પરમેશ્વર પિતા आज सांजनी आ सभाने परमेश्वर तमे आशीर्वादित करी तमारा सेवक ने प्रभु अमारा माटे तमे मोकली आप्या અને અમને પણ અહીં આવવાનું તમે મન આપ્યું
અદ્ભુત ઈશ્વર, हम प्रत्येक આજે મસીહમાં કોણ છીએ, જે બાબતો પરમેશ્વર શીખીને જઈ રહ્યા છે, તારા પવિત્ર આત્માએ જે વાતો અમારા માટે બોલી, અમારી અંદર કામ કર્યું, એ બધી બાબતો પ્રભુ ઈસુના નામમાં પરિપૂર્ણ થાવ અને આવનાર વર્ષમાં પ્રભુ અમે અદ્ભુત બાબતો જોવા પામીએ એવી દયા અને એવી કૃપા કરો. તમારા સેવકને, એમની સેવકાઈને, એમના પરિવારને પ્રભુ ખૂબ આશીર્વાદ આપો. ધન્યવાદ સાથે પ્રભુ ઈસુના પવિત્ર નામમાં માંગીએ છીએ. આમીન. આકાશમાં અમારા બાપ, તમારું નામ પવિત્ર બનાવો, તમારું રાજ્ય આવો, જેમ આકાશમાં એમ પૃથ્વી પર તમારી ઈચ્છા પૂરી. દિવસની અમારી રોટલી આજ એમ તમે અમારા પર ઈશ્વરનો પ્રેમ, પ્રભુ ઈસુ મસીહની કૃપા અને પવિત્ર આત્માની સંપત અહીં ઉપસ્થિત સર્વની સાથે, પ્રભુના તમામ પ્રિયજનોની સાથે હમણાંથી લઈ યુગાન યુગ સુધી બની રહ્યો. સેમ આગળ આવશે. છેલ્લી સલાહ. ભાઈઓ તથા બહેનો, નાના અને મોટા, આપ સર્વને પ્રભુ શ્રી કૃષ્ણ પ્રેમી નામમાં પ્રેમી સલામ. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. फिर से हमारे प्रभु की आमीन. છેલ્લું સ્તોત્ર ગાઈએ. પહેલા જોરદાર તાળી પ્રભુના માટે અને પ્રભુના સેવકના માટે. થેન્ક યુ વેરી મચ માસ્ટરજી. થેન્ક યુ. મે ગોડ બ્લેસ યુ. પ્રભુની ઉપસ્થિતિમાં એક વિચાર મને આવ્યો. પોસ્ટર તમે જોયું હતું, એમાં 6:30 નો ટાઈમિંગ લખ્યો હતો, પૂરો થવાનો ટાઈમિંગ હતો. કેટલાય નોંધ કરી હતી, કેટલાય જોયું હતું પોસ્ટર કે જેની અંદર ટાઈમિંગ 6:30 નો હતો પણ પૂરા થવાનો ટાઈમિંગ હતો. જ્યારે આવા પોસ્ટર જોવો ને, ત્યારે તમારે સમજી જવું કે આ મીટિંગ ક્યારે પતશે, જ્યારે પ્રભુ કહેશે ત્યારે. ઓકે. અને આવી મીટિંગ દર મહિને એક અવશ્ય થશે. મે ગોડ બ્લેસ યુ. છેલ્લું સ્તોત્ર ગાઈએ. સુંદરતા પવિત્ર